तो वो उसके साथ क्या कर गया, फिर वो उसके साथ क्या करेगा जब वो सत्ता में आएगा, वो चलेगी। लेकिन एक ऐसा केस भी है इस देश में जिस पर आरोप लगे, लेकिन आरोप से पहले उसका जीवन क्या रहा जो आपने देखा। अगर हम बात करें संत आशाराम बापू के केस की, क्योंकि जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए मैं आज बात कर रहा हूं। केस लगने से पहले क्या था, क्या उन्होंने वैलेंटाइन, जो भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अनमोल है, सभी वक्ताओं ने कहा भारतीय संस्कृति बहुत जरूरी है, लेकिन उस भारतीय संस्कृति को जिंदा करने का काम, युवाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारी महिलाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारे बच्चों को प्रेरणा देने का काम, आज देश से जो लव जिहाद की बात की जाती है, लव जिहाद को रोकने की शुरुआत अगर होती है तो वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे और हक डे से होती है। तब वो आता है लव जिहाद। लव जिहाद एक साथ नहीं घुस के चला आता है हमारी बहन बेटी के घर पे, उसके फोन में एक साथ नहीं घुस के आता है, पहले उसमें शुरू होता है लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हक डे। क्या उस संत आशाराम बापू ने इन सब लव डे, किस डे, हक डे रोकने के लिए काम नहीं किया? क्या यह सत्य नहीं है कि धर्मांतरण की बात की गई, कानून बनाने की बात की गई, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का, सॉरी राजेंद्र गहलोत जी का बिल जाएगा, उसमें समाधान होगा, लेकिन आशाराम बापू सांसद नहीं थे, वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे। वो बात अलग है कि उनके यहां सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया वाले भी बैठे हैं हमारे प्रोग्राम, सभी राजनीतिक दल के लोग उन संत के यहां आते थे, झुकते थे, नमन करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बल पे लड़ाई लड़ी हो और इन सब चीजों के खिलाफ लड़े, धर्मांतरण, ईसाई मिशनरीज के खिलाफ लड़े हो। और इस सब का सारा परिणाम क्या हुआ? दारोमदार चलता रहा, एक संत अकेले लड़ता रहा, एक ऐसे झूठे केसों में फंसा दिया गया। और बात न्याय की बात की रहे, जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की राजधानी के इतने बड़े स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उम्र के इस पड़ाव में आप रिकॉर्ड निकाल के दे दीजिए मुझे, इतनी उम्र का अगर कोई व्यक्ति जेल में हो, हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, हमारे पीपी साहब बैठे, चीफ पीपी साहब, हमने इनसे सीखा, 25 साल में देखा है इन्होंने। हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं हमारे, मैं हिचक नहीं करता, माननीय मंत्री जी बैठे, बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं और मैं उनके लिए वकालत करता हूं, पैसा लेता हूं, काम करता हूं उनके लिए बिना हिचक। लेकिन क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, प्रोफेशनल ऑफेंडर है? कोरोना काल में सबको छोड़ा गया, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा गया। हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, लेकिन संत आशाराम बापू जी को नहीं छोड़ा। बताइए क्या है? आयोजक है विशाल खन्ना जी बैठे हैं, मुरारी तिवारी जी बैठे हैं,